तो लास्ट तो वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किए हैं कि डेट फंड होता क्या है और क्या क्या रिस्क हो सकता है डेट फंड के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा टाइप का डेट फंड होता है और कौन सा डेट फंड आपके लिए अच्छा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो बेसिकली डेट फंड को दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है। पहला है टाइम के हिसाब से और दूसरा है थीम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो उसका अंदर करीब आपका 6 टाइप्स आपको दिखाई देगा। तो ड्यूरेशन के हिसाब से 6 टाइप्स आपका डेट फंड दिखाई देगा। तो सबसे पहला आता है लिक्विड फंड। जो लिक्विड फंड का जो टाइमिंग होता है वो 1 दिन से लेके 90 दिन तक आपका सुइटेबल माना जाता है। तो आपको डेट फंड के अंदर 1 से लेकर 90 दिन के अंदर आपको निवेश करना है, तो लिक्विड फंड आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फंड की बात करिए, इसका नाम है मनी मार्केट फंड, जिसके अंदर करीब आपका 1 से लेके 120 दिन तक आपका निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए सुइटेबल माना जाता है। तीसरा जो डेट फंड है उसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसको मिनी शॉर्ट टर्म फंड भी कहा जाता है, जिसके अंदर करीब आपका 3 महीने का ड्यूरेशन के हिसाब से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। चौथा जिसका नाम है शॉर्ट टर्म डेट फंड, जिसके अंदर कभी आपको लगे कि 3 महीने से लेके आपका 1 साल के अंदर आपको निवेश करना है, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए सुइटेबल माना जाता है। अगर आपको लगे कि आपका गोल थोड़ा सा लंबा है, 1 साल से लेकर 3 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप मीडियम डेट फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो मीडियम डेट फंड के अंदर आपका अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितना शॉर्ट टर्म रहेगा आपका रिटर्न भी उतना मिनिमम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अभी जो ड्यूरेशन के हिसाब से 6th डेट फंड है, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म डेट फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट फंड के अंदर 3 साल और 3 साल की ऊपर आपको निवेश करना होता है और इसके अंदर अच्छा खासा एक रिटर्न आपको मिल जाता है। तो ड्यूरेशन वाइज 6 फंड के बावजूद भी कुछ थीम बेस्ड फंड भी होता है, जैसे कि आपका ग्लिट्स फंड्स। तो ग्लिट्स फंड का क्या खासियत है, इसके अंदर जितना पैसा निवेश होता है उसका 80% जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर ही निवेश किया जाता है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से आपका सेफ जोन के हिसाब से ग्लिट्स फंड बहुत अच्छा माना जाता है। और एक फंड जो आता है जिसका नाम है डायनामिक फंड, ये बहुत ही पॉपुलर फंड है। इसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी दोनों के अंदर ही निवेश करता है। जैसे कि दिखता है कि कोई भी शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो उसके अंदर निवेश करता है, एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से ये निवेश करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फंड जहाँ पे फायदा ज़्यादा होता है उसके अंदर ये निवेश करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न भी बन जाता है। और एक डेट फंड है जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क डेट फंड। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आपको रिस्क चाहिए तो आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है कंपेयर टू अदर डेट फंड, लेकिन रिस्क ही थोड़ा ज़्यादा होने के कारण आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी ये क्रैश होता है तो आपका पैसा इसके अंदर अटक भी सकता है। डेट फंड को लेके एक अच्छा कहावत भी मार्केट में बहुत फेमस है, जैसे कि जितना आपका एज है उतना % आपको डेट फंड में लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते रहेगा तो डेट फंड में आपका परसेंटेज का पैसा लगाते रहेंगे तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी के कारण ऐसा कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वी सी यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।